हेलो गाइस। तो आज शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्लास 2। वन नहीं देखी है तो ये मत देखना। अगर इसके पहले मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी है स्टॉक मार्केट सीरीज़ की तो ये वाली वीडियो मत देखना। कुछ भी समझ नहीं आएगा, पूरा ये जहर का काम करेगा। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि आप अगर ये वाली वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले मेरी पीछे की सारी वीडियो ज़रूर देखना। अदरवाइज़ ये भी मत देखो, कुछ मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे चार्ट्स के बारे में, ठीक है, जिसमें से आज मैं कोशिश करूंगा लाइन चार्ट को ख़त्म करने की। और ये बार चार्ट क्लास 3 में, टेक्निकल एनालिसिस क्लास 3 में, और उसके बाद फिर हम कैंडल स्टिक पे कूद जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं लाइन चार्ट पूरा कवर कर दूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि यार सर, ये मुझे ये बताओ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को लेना चाहता हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? मैं लाइन चार्ट देखूँ, मैं बार चार्ट देखूँ, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न देखूँ, मैं ओपनिंग प्राइस देखूँ, मैं क्लोजिंग प्राइस देखूँ, मैं हाईएस्ट प्राइस देखूँ, मैं लोएस्ट प्राइस देखूँ, मैं देखूँ क्या? इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए होती हैं स्टॉक मार्केट में, मैं क्या क्या देखूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या देखना चाहिए? हम्म? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। एक क्वेश्चन ये उठता है कि देखो, या तो हम लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स कि यार मैं आज ले रहा हूँ, साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। ठीक है। एक होता है यार, आज ले रहा हूँ, 10 दिन बाद बेचूंगा, 20 दिन बाद बेचूंगा, मतलब स्विंग ट्रेडिंग, जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और एक केस होता है, आज ही लूंगा, आज ही बेचूंगा, आज ही लूंगा, आज ही बेचूंगा। एक केस तो ये भी होता है, जिसको बोलते हैं इंट्राडे। ठीक है, तो 3 केस हो गए: लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स लेने हैं कि लेके भाई डाल दिया, तो फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है। तब कोई मतलब नहीं है कि आप उसकी वो करो, टेक्निकल एनालिसिस देख के लो, गलती हो जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जब आगे हम फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करेंगे तब बात करेंगे। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो अगर आप इंट्राडे लेना चाहते हो, मतलब आज ही लेके आज ही बेचना चाहते हो फायदे में रह के, या फिर आप आज लेके 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद बेचना चाहते हो, तो इन दोनों केसेस में आज लेके आज बेचना चाहते हो इंट्राडे, या आप आज लेके 10 दिन बाद, 12 दिन बाद बेचना चाहते हो स्विंग ट्रेडिंग, इन दोनों केसेस में टेक्निकल एनालिसिस काम में आती है। और लॉन्ग टर्म के लिए काम में आती है ये क्या बताया मैंने, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब पहले बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। आज लेके 10 दिन बाद बेचना है। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है देखते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हाँ, मैं थोड़ा यहाँ पे टेबल खोल लेता हूँ अपनी। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पे आते हैं। आपको आज लेना है, 10 दिन बाद बेचना है, तो आप पता क्या करोगे? हाँ, ठीक है, आप देखोगे क्लोजिंग प्राइसेस। ठीक है, मान लो एक प्रॉपर ना प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। आज तारीख है 6 फरवरी। 6 फरवरी, मुझे आज लेना है, मुझे आज लेना है, मैं 10 दिन बाद बेचूंगा। अब जब मुझे आज लेना है तो पता मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा भाई, 5 फेब को क्या था, 4 फेब को क्या था, 3 फेब को क्या था, 2 फेब को क्या था, 1 फेब को क्या था, ठीक है, 31 जैन को क्या था, 30 जैन को क्या था, ऐसे करके पीछे जाऊँगा। हम्म? क्या क्या प्राइस थे, इंटरनेट पे आराम से पता चल जाते हैं। आप जब मान लो SBI का लेना है, HDFC का लेना है, किसका भी लेना है, वो प्रॉपर पता चल जाता है, आप देखेंगे। अब एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, 6 फेब में हटा देता हूँ मैं देखा भाई मुझे 6 फेब को लेना है, मैं देखा 5 फेब को भाई था ये 500 रुपये का। लेकिन हाँ, एक चीज़ और होगी, ऐसे देखूंगा तो बात नहीं बनेगी, 4 3 2 1 में देखूंगा ना तो बात नहीं बनेगी। थोड़ा लंबे लंबे गैप में देखते हैं, क्योंकि एक ही दिन में ज़्यादा चेंजेस आते नहीं है। लंबे लंबे गैप में देखते हैं। इसको कर देते हैं या चलो देखते हैं 499, मान लो 498। अगेन ये वो था भाई 501, भाई 505, 515, 400। मैंने बहुत अच्छा मतलब फिगर्स ले लिया आपको और अच्छे समझाने के लिए। तो आपने देखा
6 तारीख है, मुझे लेना है। मैंने देखा यार 5 तारीख को, हाँ 6 फेब का भी देख लेता हूँ क्लोजिंग प्राइस। मान लो ये बज रहे हैं शाम के 7, मार्केट तो 3:30 बजे क्लोज हो जाती है। और आज का जो प्राइस था 6 फेब का, वो था आपका 501, ठीक है। मैंने कहा यार आज तो 501 का है। 5 फेब को मतलब कल था यार 500 रुपये का, उसके पहले था 499 का, फिर 498 का भाई। लेकिन 2 फेब को 501 रुपये का था, और आज ही 501 रुपये का है भाई। 1 फेब को 505 रुपये का था भाई, 515 भी था 31 जैन को, ठीक है। 30 जैन को यार 400 था भाई। तो क्या किया जाए, लिया जाए ना लिया जाए, क्या मुझे फ़ायदा होगा क्या? 10 दिन में ये प्राइस बढ़ेगा? इसी को हम डाल लेते हैं चार्ट में। मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का चार्ट। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लाइव चार्ट। ये देखो 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे जो क्लोज़ हुई, मार्केट क्लोज़ हुई, देखा ये देखो, ये एक दिन का चल रहा है। 1275 पे ओपन हुआ, ये देखो 1285 के भी ऊपर गया, फिर नीचे 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 यहाँ तक आया। मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट में आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने एनएससी की साइट खोल ली है। अब ये देखो प्राइसेस देख रहे हो? ये देखो जब मार्केट ओपन हुआ तो 23,761 पे था। देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा 23,728, 691, 661, 57, क्योंकि एक ही दिन में ना प्राइस ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं। एक ही दिन में मार्केट ओपन भी टच करता है, सॉरी ओपन तो रहता ही है, हाई भी टच करता है, लो भी टच करता है, फिर क्लोजिंग प्राइस भी देखो। ये देखो टाइम है, ये टाइम होता है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे क्या रहा, ये प्राइसेस होते हैं, ये प्राइसेस हैं। ओपन हुआ इतने पे 23,761, फिर तो आपका ये 23,717 भी गया, फिर 23,670, 660, 648, 635, 635 से 636, 632, 652 भी पहुंचा, फिर 637, 627, 635, 643, 647, ठीक है। मैं अभी ये बात बाद बाद में बताने वाला था, बट अभी बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें खेले हो जाते हैं सारे, जिसको इंटरडे लेना होता है। अब जैसे ये मार्केट है, जैसे मान लो मैं भाई 11 बजे आया, मैंने कहा चलो यार देखता हूँ इंटरडे लेता हूँ। अब मैं 11 बजे जब मेरे को लेना है, मान लो कोई ट्रेड लेना है और फिर बेचना भी है, मैं 11 बजे आया, मेरे को भाई खुला कितने पे था मार्केट? अच्छा भाई 23,700 भाई 61 पे था। ओके 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 भाई, 11 बजे जो मार्केट अभी चल रहा है ना भाई, वो चल रहा है 23,642। इसके पहले था 36, 41, मतलब भाई बढ़ तो रहा है भाई। अब मान लो मैंने क्या कॉल ले लिया कि भाई बढ़ेगा। अब मैंने 11 बजे ले लिया कॉल, ठीक है, मैंने 11 बजे ले लिया कॉल 23,632 पे। अब मार्केट भाई लेके नीचे जा रहा है, 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 जा रहा है भाई, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब भाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब भाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और मेरे को हो गया, मैंने कितने पे लिया था 11 बजे? मैंने लिया था, कितने पे लिया था मैंने? 600, एक फिगर ले लेते हैं ना यार। 632 पे लिया था ना। 632, 32, 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 मैं लॉस में रहूँगा। मैंने कॉल लिया, कॉल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर उठेगा तो कमाऊँगा। पुरानी क्लासेस में बता चुका हूँ, मार्केट ऊपर उठेगा तो कमाऊँगा। अब मुझे हो गया लॉस। इसीलिए शेयर मार्केट, इसीलिए इसी को जो फ्यूचर ऑप्शन और कॉल एंड पुट को बोला जाता है प्रिडिक्शन मार्केट, एंड इसीलिए इसको जुआ बोला जाता है, ठीक है। देखो एक ही दिन के अंदर मार्केट देखो नीचे भी जा रहा है, फिर उठ भी, देखो उठा भी। अब पता है जिसने इसमें ले लिया होगा ना, यहाँ पे कॉल लिया होगा इस प्राइस पे 23,659 पे, जिसने कॉल लिया होगा 942 पे, वो 946 पे उसका प्राइस हो गया 23,668, वो कमा गया। उसने 600, इसने उसने लिया 600, इस पे क्या कहते हैं 659 पे, और 664 पे वो कमा ले गया। मान लो 659 पे लिया, 1 रुपये प्रीमियम के साथ, मतलब 660 रुपये, और 664 हुआ एक माइनस का भाई, 3 रुपये लेकर साइड। मतलब जब वॉल्यूम में शेयर लोगे, एक शेयर तो लोगे नहीं, तो 1000 शेयर भी लियो, 3,000 लेकर साइड। तो ये गेम होता है, तो यही इसी को बोलते हैं प्रोडिक्शन मार्केट, ठीक है। हालांकि मैं तो उसके खिलाफ ही रहता हूँ, बट ठीक है क्लासेस चला रहा तो समझाना तो पड़ेगा मुझे। तो चलो मुद्दे पे वापस लौटते हैं। तो मुद्दे पे आते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया लाइन चार्ट। तो लाइन यही होती है, मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाया भी हुआ है ये लाइन। ये जो प्राइसेस यहाँ पे दिखेंगे ना, आपको ये क्लोजिंग प्राइसेस होते हैं। जितने भी पॉइंटर्स होते हैं, ये जैसे ये पॉइंटर है, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये जो पॉइंटर है ये क्लोजिंग प्राइस है, ये जो पॉइंटर है ये क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे प्राइस होता है जैसे मैंने दिखाया आपको वेबसाइट पे, यहाँ पे टाइम होता है 9, 10, 11, ये होता है लाइन चार्ट। बेनिफिट ये है, अगर आपको आज लेके 10 दिन बाद बेचना है तो आप लाइन चार्ट देखो, क्लोजिंग प्राइस से क्या जा रहे हैं हर दिन के।
एक महीने के बाद बेचना है भाई, सबसे बढ़िया। एक दो अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर एग्जांपल बताऊं, तो मैंने जब फर्स्ट टाइम शेयर लिया था एक, तो मैंने जस्ट वैसे आइडिया से ले लेता, क्या ठीक है अभी लेता हूँ, एक एक दो महीने बाद बेचूंगा। मैंने क्या किया, प्रीवियस 3 मंथ्स के उसका डेटा देख लिया उस शेयर का, कि भाई प्रीवियस 3 मंथ्स में ये जो शेयर था, मान लो अगर मैं जनवरी में ले रहा हूँ, तो मैं इसको देखा, मैंने अक्टूबर नवंबर से देखा। अक्टूबर 1 अक्टूबर को उसका क्या प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस इसका 1 अक्टूबर को क्या था, वो मिल जाता है इंटरनेट पे। फिर भाई इसका 1 नवंबर को क्या था, फिर भाई इसका 1 दिसंबर को क्या था, और आज जब ले रहा हूँ तो भाई कितने प्राइस पे ले रहा हूँ, और क्या इसकी संभावना है कि ये 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल में कुछ बढ़ेगा। बस यही होता है, यही खेला होता है, इसी को बोलते हैं। और उसमें आपको ये लाइन चार्ट की भी नीड नहीं पड़ती, नॉर्मल डेटा निकाला, प्राइसेस देखा, देख रहा है हाँ बढ़ेगा, आप तो वैसे ही एक दो महीने बाद बेचोगे, तो अपना प्राइसेस देखा, हटा दिया, हो गया छुट्टी। इसमें ले दे के मोटा मोटा यही होता है, ठीक है। और तो ये तो होता है लाइन चार्ट। बाकी ना एक चीज़ बताता हूँ, इंटरडे में ना, अब इंटरडे पे आ रहा हूँ मैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। इंटरडे में ना, जो शायद मैंने प्रीवियस क्लास में बताया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। इंटरडे में ना 4 तरीके के प्राइसेस होते हैं, जो मैंने अभी आपको उसमें ही बताया, ओपनिंग प्राइसेस, क्लोजिंग प्राइसेस, वैसे मैं इसको OHLC बोलता हूँ, ओपनिंग प्राइसेस, हाईएस्ट प्राइसेस, लोएस्ट प्राइसेस, एंड OHLC, क्लोजिंग प्राइसेस। एक ही दिन में मार्केट ऊपर भी उठता है, नीचे भी गिरता है, तमाम चीज़ें होती हैं, और उसी में लोग खेला खेल जाते हैं। ठीक है, तो फिर से शुरू करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो ओपनिंग प्राइस भी होता है, हाईएस्ट प्राइस भी होता है, लोएस्ट भी होता है, क्लोजिंग भी होता है। तो बेसिकली अब मैं मूव कर रहा हूँ बार चार्ट पे, वो भी शुरू अभी कर ही लेते हैं, सीधा अब अगली क्लास में मैं कैंडल स्टिक चार्ट ही पढ़ाता हूँ। फिर आते हैं बार चार्ट पे, तो बार में वही प्राइस है, टाइम है, बट ये इस तरीके की होते हैं। देखो मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले आपको जब ये ग्रीन दिखे ना, ग्रीन, इसका मतलब ये बुलिश बार है। बुलिश मतलब मार्केट चढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट चढ़ रहा है। और अगर आपको रेड दिखे तो मतलब ये मार्केट जो है गिर रहा है। पहली चीज़ तो ये, बुलिश क्यों बोला जाता है और बेरिश क्यों बोला जाता है, पहले बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ। बुलिश, बुल की पता है फितरत क्या होती है, वो ऐसे उठा के ना ऐसे फेंक देता है, मतलब उछाल देता है, तो उछाला आ रहा है, मतलब मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट प्राइसेस बढ़ रहे हैं शेयर्स के। और बियर, जो बियर होता है ना, वो ऐसे उठा के ऐसे घसीट देता है, मतलब नीचे आ रहा है मार्केट। तो ये चीज़ है। अब ये देखो, अब ये देखो, ये कभी भी ना जब ग्रीन देख लेना बार, समझ आना मार्केट उठ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट उठ रहा है तो ओपनिंग उसका कम रहा होगा, क्लोजिंग उसका ज़्यादा रहा होगा, सीधी सी बात। जैसे यहाँ पे देखो, ओपनिंग था 50, जब मार्केट ओपन हुआ सुबह 9:15 बजे, तो उसका वो कोई भी शेयर मान लो यार, SBI का मान लो, SBI का मान लो, ठीक है, SBI का शेयर जब सुबह ओपन हुआ वो था 50 रुपये, 9:15 पे। जब ये शाम को मार्केट क्लोज हुई 3:30 बजे, तो वो क्लोज हुई 80 रुपीज़ पे, वो शेयर का प्राइस क्लोज हुआ 80 रुपीज़ पे। तो ओपनिंग कम, क्लोजिंग ज़्यादा, बेरिश, बुलिश, 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 बुलिश बार, कलर से पता चल जाता है। अब ये क्या है भाई, हाई और लो। हाई मतलब उस दिन क्या हुआ था, उस पर्टिकुलर डे पे क्या हुआ था, 50 रुपये पे तो खुला था शेयर, बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था वो शेयर 85 तक पहुंच गया था। हाँ, लेकिन क्लोज होते होते वो शेयर जो है 80 पे आया। और हाँ, बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था कि वो शेयर 45 रुपये पे भी पहुंचा था। जैसे मैंने अभी आपको NSE में दिखाया ना, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी उठ रहा है, नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी उठ रहा है, बस वही चीज़ है। ऐसे ही बेरिश, लाल दिख गया मतलब मार्केट गिर रहा है, तो इसका मतलब, गिरने का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, क्लोजिंग कम है, ओपनिंग ज़्यादा है। अरे सीधी सी बात है यार, कोई चीज़ गिर रही है मतलब क्या, 50 रुपये पे खुला, ठीक है, 50 रुपये पे खुला, 60 रुपये बंद हुआ, मतलब मार्केट बढ़ा। 50 रुपये पे खुला, 30 रुपये बंद हुआ, मार्केट गिरा। अब ये देखो, 80 रुपये पे ओपन हुआ, 50 रुपये पे क्लोज हुआ, बेरिश मार्केट, बेरिश बार, क्योंकि वो ज़्यादा पे तो ओपन हुआ बट कम में क्लोज हुआ। और ना हमेशा ओपन यहीं से होता है, क्योंकि ग्रीन था, अब मार्केट उठा तो इसलिए ओपन यहाँ से हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। अब ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, क्योंकि बेरिश है, क्योंकि ओपन इसलिए यहाँ से हुआ कि ऊपर से उठा, उठा तो प्राइस तो ये था, लेकिन क्लोज ना कम पे हुआ। हमेशा ओपन यहाँ से होगा, क्लोज यहाँ से होगा। अब ग्रीन है तो ओपन ये, क्लोज ये, लाल है ओपन ये, क्लोज ये, क्योंकि लाल का मतलब है प्राइसेस घट रही हैं, तो लाल का मतलब है प्राइसेस घट रही हैं, और ग्रीन का मतलब है प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रही हैं। 50 से 80, 80 से 50, ठीक है। हाँ, लेकिन बीच में टाइम ऐसा भी आया था, मार्केट ने हाई पकड़ा था, 80 पे 85 रुपीज़ का भी शेयर गया था बीच में, और एक टाइम ऐसा भी आया था कि 45 भी गया था। हाँ, लेकिन
जब ये क्लोज हुआ बेरिश बार में, जब क्लोज हुआ तो ये 50 पे क्लोज हुआ, मतलब अपने ओपन प्राइस से कम पे क्लोज हुआ, इसलिए वो रेड से इंडिकेट कर रहे हैं। इसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, और ये ग्रीन से, तो इसका ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो इसको बोलते हैं बुलिश बार एंड बेरिश बार। तो ये पूरी पूरी कहानी होती है। अब सर आप मुझे ये बता दो कि ये लाइन चार्ट और बार चार्ट यूज़फुल कब है? लाइन चार्ट बार चार्ट यूज़फुल तभी है आपको आज लेना है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बेचना है, तो आप सीधा सीधा क्लोजिंग प्राइसेस देखो ना, छुट्टी करो कि भाई क्लोज क्या क्या प्राइस पे क्लोज हुआ है, पिछले 2 महीने पैटर्न क्या रहा है, उसी बेसिस पे ले लो। वो लाइन चार्ट है। अब ये बार चार्ट में क्या सीन है? बार चार्ट में इंट्राडे के लिए ये इंट्राडे के लिए ही होता है, लेकिन इससे भी अच्छा। अब जो 1980s के पहले तक बार चार्ट को ही उपयोग में लिया जाता था इंट्राडे के लिए, आज लेना है आज ही बेचना है, तो यही इसी को कंसिडर किया जाता है। बट 1980s के बाद कोई जापानीज़ में बताऊंगा, मैं सही से बताऊंगा वो नाम एक बार देख के, क्योंकि अब आपको यहाँ बताने से पहले मुझे ये पढ़ना पड़ता है। तो 1980s के बाद फिर कैंडल स्टिक उपयोग में आने लग गया, जो कि बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। तो वो चीज़ है, तो इंट्राडे के लिए बाहर होता है, बट अब कैंडल स्टिक होता है, बट मोटा मोटा ये समझो। बट हाँ, ये चीज़ें वहाँ पे काम आपको समझ में आएंगी, ये ओपन क्लोज हाई लो वो कैंडल स्टिक में भी होगा। तो अब मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, ठीक है? तो बहुत बेसिक बातें बताई हैं, बट हाँ मज़ा आएगा कैंडल स्टिक में, क्योंकि वहाँ पे रियल बातें होंगी। और प्रॉमिस करता हूँ यार, मतलब ये मेरी सीरीज़ पूरी हो जाएगी ना, आपको मतलब दिखेगा कि यार हाँ, मतलब ये बार बन रहा है, ये चार्ट बन रहा है, ये कैंडल स्टिक है, उठेगा गिरेगा मार्केट क्या होगा, मतलब टिप्स पे होगा, टिप्स पे। ठीक है, तो बाय बाय।